हेलो। हाँ ये लीजिए मैडम, आ गए। बस मैं पहुंच गई हूँ। अरे अब तो पहुंच गई, अब तो मैडम पहुंचने वाली। हमारा किराया। एक सेकंड रुकना। क्या बोला बे? किराया? तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मुझसे किराया मांगेगा तू? अरे मैडम आप कोई भी हो, हम आपको इतनी दूर से बैठा के लाए हैं, आप हमारा किराया दे दीजिए, आप जाइए, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लगता है शायद तुझे पता नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तभी तो मुझसे पैसे मांग रहा है। क्यों नहीं पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? अरे मैडम आपको बॉयफ्रेंड कोई भी हो, हमें फालतू में राग माला नहीं बनाना है। आप एक काम करिए, हमारा किराया दीजिए और अब जाइए। साले मैं तुझे रागमाला बता रही हूँ, मेरा जो बॉयफ्रेंड है इस पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरा ये जो खटारा से रिक्शा तू चला रहा है ना, इसको उठा के जब्त कर देगा, तेरी दूसरी टांग भी तोड़ देगा। अरे मैडम आपके बॉयफ्रेंड आपके सब इंस्पेक्टर हैं, तो आप तो बहुत पैसा कमाते होंगे। आप हमारा 20 रुपया दे दीजिए, बस 20 रुपये तो हुआ है, फिर आप जाइए। नहीं दूंगी। एक सब इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड हूँ, उनकी होने वाली वाइफ हूँ, और मेरी यही दहशत है लोगों में कि वो मुझसे किराया मांगे। देख फटीचे रिक्शे वाले, मैं तुझे अभी भी वार्न कर रही हूँ कि मुझसे बदतमीजी मत कर। चल निकल यहाँ से। अरे मैडम आप अपने बॉयफ्रेंड का फायदा उठा रही हैं। आप एक काम करिए, हमारे 20 रुपये दीजिए, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कैसे नहीं जाने देगा? क्या करेगा? बोल क्या करेगा? हाँ अरे मैडम आप लड़की हैं तो कुछ भी करेंगे क्या? और आपका पति बॉयफ्रेंड है, आप एक काम करिए, आप हमारे पैसे दे दीजिए। 20 रुपये तो बने, आप क्यों हमारे पैसे मारने के चक्कर में पड़े? और माना कि आपके पति इंस्पेक्टर है, तो क्या हम गरीबों का हक मानना है? मारेंगे हाँ, क्या वो? मारेंगे। तुम गरीबों का हक मारेंगे? बोलो क्या कर लोगे? बोलना। अरे बोलना क्या कर लेगा? मैडम, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। इतनी देर से बोल रही हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? अभी बुलाऊंगी ना अपने बॉयफ्रेंड को, पिछवाड़े पे 4 लाठी मारेगा तेरे। देखिए आप अपने बॉयफ्रेंड का घमंड मत दिखाइए मुझे, मेरे भी हाथ है, मैं भी हाथ उठा सकता हूँ आप पर। हाथ उठाएगा? देखिए मैडम टच मत करिए, हम बोल रहे हैं, आप हमारे पैसे दे दीजिए। हाथ उठाएगा? उठा ना हाथ। बोल क्या करेगा? उठा हाथ मेरे ऊपर। देखिए मैडम बहुत हो रहा है, बोल रहा हूँ। साले तू कोड़े के आदमी, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया? सब इंस्पेक्टर की होने वाली वाइफ के पास, उनकी गर्लफ्रेंड के पास, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे? अभी एक काम करती हूँ, अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हूँ। हाँ ठीक जब है। वो आएंगे ना, तेरे पिछवाड़े पे 4 लाठी पड़ेंगे, तब तुझे समझ में आएगा। हाँ बुला लीजिए, देखते हैं कि वो क्या करते हैं। आप बहुत गलत कर रही हैं मैडम, आप हमारे पैसे मार के ना खुश नहीं रहेंगे जिंदगी भर। हेलो बेबी, कहाँ पर है? थाने में है। आप प्लीज एक कैलोरी बेड के पीछे वाली रोड पे आ जाइए। यहाँ पे एक ई रिक्शा ने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, मेरे ऊपर हाथ उठाया है। प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है मैडम, आप एक काम करिए, रख लीजिए 20 रुपए, मैं जा रहा हूँ। जाएगा कैसे? जाएगा नहीं? जाना है ना? चल मेरे ऊपर चढ़ा गाड़ी। देखिए मैडम बहुत गलत कर रही हैं, ज्यादा होगा तो मैं 2-3 तमाचे भी और मारूंगा आपको। तेरी औकात हो तो तुझे जाने तो नहीं दूंगी। साले मेरा बॉयफ्रेंड कौन है तो वो तुझे बताएगा। देखिए देख आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। हाँ बेबी, अब बताओ कौन बोल रहा था? ये रिक्शा वाला, ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अच्छा तो तू साले लंगड़े रिक्शे वाले, तू साले मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीजी कर रहा था? हाँ नहीं साहब, मैंने तो बस अपने हक के 20 रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर है और ये वो पैसे देने से मना कर अबे दिया। तो हाँ, जब मैडम ने बोल दिया कि उनका बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर है तो तू पैसे क्यों ही ले रहा था बे? हाँ अरे साहब इतना कमाते हैं, आप 20 रुपए नहीं दे सकते? आप हम गरीब का हक मार के कहाँ जाएंगे? देख रहे बेबी, जब ये आपके सामने इतना मुंह चला रहे हैं तो सोचिए इसने पीठ के पीछे क्या किया होगा। अरे बेबी, ऐसे लंगड़े रिक्शे वालों को ना मैं बहुत अच्छे जानता हूँ। साले पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, तब जाके 500-600 रुपए कमाते हैं, और उसका भी आधे से ज़्यादा पैसों को जाके रात में दारू पी आते हैं। तू साले, मुझे तो लग रहा है तू अभी भी नशे में है, क्योंकि तेरे सामने इंस्पेक्टर खड़ा है, उसके बावजूद तेज जबान इतनी ज़्यादा चल रही है। अरे साहब इंस्पेक्टर है तो क्या हुआ, हम गरीबों को पैसा मारेंगे क्या? आप एक काम करिए, हमारे पैसे दिला दीजिए, हम जा रहे हैं। बेबी आपको पता है इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। क्या तू साले मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठा रहा था? हाँ हाथ उठाएगा? और क्या बोला तूने? तेरे को 20 रुपए चाहिए? एक काम करता हूँ, इसको ना पैसा दे ही दे रहा हूँ। नहीं बेबी। साहब आप हमें मार क्यों रहे हैं साहब? मैं तो बस अपने पैसे मांग रहा था। अच्छा तू अपने पैसे मांग रहा था? अबे सुन, मैं ना कानून के लिए काम करता हूँ, कानून के लिए। और तू साले क्या मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे मांग रहा है? जा, नहीं दूंगा पैसे। और किसी भी कानून में लिखा हो ना तो जाके दिलवा देना पैसे, देखता हूँ कौन दे सकता है। देखिए साहब, आप पुलिस वाले तो कुछ भी करेंगे क्या? हम भी कानून जानते हैं, संविधान जानते हैं। अच्छा तू कानून जानता है? सुन, तेरे इस कानून की ना बत्ती बना के डाल दूंगा तेरे पिछवाड़े। वाले बे, तू भी उसकी तरह मेरे को कानून पढ़ाने आया है क्या? मेरा दोस्त है सर, जाने दीजिए ना, गरीब आदमी। अच्छा देखो भाई, दोस्त है तो अपने दोस्त को समझाओ, मुझसे बदतमीजी करे। तुम्हें पता है इसने हाथ उठाया मेरे ऊपर। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं इसकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता अबे सुन, माफी मांगने से ना मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर जो उसने हाथ उठाया वो वापस नहीं आ जाएगा। हूँ। अबे आगे ले जाके क्या करेगा बे? हाँ क्या करेगा? चल चल। अरे आंसू भाई ये अबे चुप साले, आंखें नोच लूंगा तेरी, बता। गरीब आदमी बेचारा, 5 पैर से
जाने दीजिए ना साहब। अबे अगर आप आहिज है तो अपने दोस्त को समझा ले कि साले मेरी गर्लफ्रेंड से पैसे रख लीजिए साहब। चल अबे खुले आम नहीं दिए जाते, इतना भी नहीं पता क्या? साहब जाने दीजिए ना चल। साहब। और तू साहब अबे सुन, आज तो तू बेटा अपने दोस्त की वजह से बच गया। और हाँ तू मेरी गर्ल हाँ हाँ वही बताने जा रहा था मैं। तू साले मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया था ना। बेबी मारो जाके इसको। अरे साहब अरे एक और मारो ना, एक थप्पड़ में क्या ही होगा। अब मजा आया मुझे। बोला था ना मुझसे बदतमीजी मत करना, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया तो तेरी खटिया खड़ी कर देगा। साहब जाने दीजिए ना, मैं इसकी तरफ से माफी, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा साहब। और सुन, दोबारा ऐसी गलती ना होनी भी नहीं चाहिए, वरना अभी मेरी कल गर्लफ्रेंड मारी है और मैं अगर चाह गया ना तो इसका रिक्शा और इसे दोनों को थाने में ही लेके जाऊंगा सीधा। साहब आप जाइए ना साहब। हाँ जा रहा हूँ। आगे से मुझसे पैसे मत मांग लेना, समझा ना? जाइए ना साहब आप लोग। और लंगड़े तू साले नजरों में चढ़ गया, मेरे समझ में आया? दिख मत जाना इंदा अपना रिक्शा लेके यहाँ पे आया बड़ा। लेकिन इस साले 2 कौड़ी के रिक्शे वाले की ना कल ठिकाने लगा ही दिया हूँ मैं। अभी तो खाली एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया हूँ। तू साले अगर दिख गया ना मार डालूंगा अभी। क्या यार बनी, मैंने जब तुझको मना कर रखा है कि तू हर किसी से पंगे मत लिया कर, अब देख खामखा तेरे ऊपर हाथ भी उठा दिया और कितनी बदनामी हुई। अरे आंसू भाई मैं क्या ही करूँ, मैं तो बस अपने हक के पैसे 20 रुपये मांग रहा था। वो मैडम है ना सवारी पे, मैंने उनको जहाँ बोला वहाँ छोड़ा और पैसे हमारे नहीं दे रही थी। अरे कोई बात नहीं, चल ठीक है, ऐसे ना हर किसी से बहस मत किया कर। और रही बात 20 रुपए की तो छोड़ दिया कर यार। ये पुलिस वाले ना हम गरीबों को ना कुछ भी नहीं समझते और ऐसे ही परेशान करते हैं। अगर तू ना, और तू तो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक काम कर, तू पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे और तू भी ना कुछ अच्छी रैंक ला और अच्छी पोस्ट पे जा, तब ऐसे करप्ट पुलिस वालों को ना तू सबक सिखा पाएगा। भाई अब मुझे यही करना पड़ेगा, मैं खूब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दूंगा ताकि मैं बड़ा अफसर बन सकूं और इन जैसे पुलिस वालों को सबक सिखा सकूं। हाँ तू जरूर बनेगा, और बाकी तुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना तू मुझसे बताना, मैं पूरी करूँगा। अच्छा अब एक काम कर, चल मुझे भी घर छोड़ दे और तू भी घर चले जाना। ठीक है भाई। अरे अब तुम्हें क्या हो गया मैडम, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? अरे तो लड़कियों का ना साला पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं खुद पुलिस में हूँ, पूरी दुनिया मुझसे डरती है और मैं इनसे डरता हूँ। अच्छा, आपके होते हुए मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, वो साला 2 कौड़ी का घटिया रिक्शे वाला, उसकी हिम्मत भी कैसे मुझसे बदतमीजी करने की? आपने जेल में क्यों नहीं डाला उसको? अरे जेल में डालना हलवा है क्या? इतनी आसानी से किसी को भी उठा के मैं जेल में डाल दूंगा? इजी की थी ना। और हाँ, उसको खाने भर का प्रसाद मैं दे चुका हूँ, तुम ना उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लो। मुझे उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे नहीं पता आप उसको जेल में डालिए। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, उसकी हिम्मत भी कैसे ऐसा करने की? उसने हाथ उठाया था ना, उसके बदले उसने एक बार मारा, मैंने मारा, आपने मारा, और कितना बेचारे की अब क्या ही करते। देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना है, उसको जेल में डालिए। वो रिक्शा वाला मुझे वहाँ पे अगर दोबारा नजर आया ना तो मैं आपसे बात करना बंद कर दूंगी। शांत शांत शांत, मुझे पता है आप जैसी लड़कियों को ना कैसे शांत किया जाता है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। और आप मेरे से कह रही हो ना कि उसको क्यों छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दिया था। अब मैं भी भाई ज्वाला सिंह हूँ तो इतनी आसानी सारे से पैसे? उसका 2 कौड़ी का दोस्त भी तो आया था ना बीच में बचाने के लिए उसको, अच्छा इसलिए वो वो आपको लेके आगे गया है, इसीलिए मेरे को आगे लेके गया था। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। एक शर्त तो माफ करूंगी, अगर ये पैसे आप मुझे दे दो। अरे तो मैं किसके लिए कमाता हूँ ये सब? काम करो, सारे पैसे आप रख लो, शाम को चलना शॉपिंग पे, और पैसे कम पड़े तो वो भी मेरे से ही ले लेना। बेबी थैंक यू सो मच, मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं जाती हूँ, पहले चाय बना देती हूँ। अरे वाह, इससे अच्छी क्या बात है। हाँ। चलो हाँ, बताओ, लगता ही नहीं कहीं से मैं पुलिस वाला हूँ। अरे मेरी गर्लफ्रेंड के आगे तो मेरी एक नहीं चलती है। अब एक काम करता हूँ, ये तो पैसा ये लेके चली गई, शाम को देखता हूँ किसी और रिक्शे वाले को रोक लेता हूँ। हाँ। बताओ हमारा सब चला गया। अरे बनी, अरे आंसू भाई तू यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? अब क्या करे भाई, अब कुछ जरिया नहीं रह गया कमाने का। हमारा जो रिक्शा था वो भी चला गया, जब्त हो गया। रिक्शा था चला गया, मतलब कैसे जब्त हो गया? अरे वो तो उस दिन मैं खैर टाइम से आ गया था तो तुझे बचा लिया था, तेरा रिक्शा जब्त होने से छुड़ा लिया था, अब कैसे जब्त हो गया? अबे भैया तुम आए हो अभी तो देखे होगे ना, रिक्शा नहीं खड़ा था आसपास, जाहिर सी बात है पुलिस वाले हमारी रिक्शा ले लिए। उसके बाद भी हमको ज़बरदस्ती एक कस्टमर वो लेके वहाँ चला गया था। अच्छा तो ये बात है। अच्छा ठीक है, तू परेशान नहीं हो। और तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक ठाक ही चल रही है भैया, बस थोड़ा सा दिक्कत चल रही है। अब अभी एक नई कॉपी किताब चाहिए हमको, बट उसके लिए पैसा नहीं है अभी तक। पैसे की टेंशन ना ले, देख थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास पड़ा रहता है,
और तुझे ना मन लगा के पढ़ाई करनी है। ये रहे पूरे 500 रुपए, जाके बुक ले आना और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे बताना। और हाँ, तुझे ना मन लगा के पढ़ाई करनी है। अब तुझे ना कुछ अच्छी पोस्ट पानी है, कुछ अच्छा बन के दिखाना है। और ऐसे करप्ट पुलिस ऑफिसर को ना सुधारना है। इसी पुलिस वाले को नहीं, जितना भी करप्ट पुलिस वाले हैं ना, सबको तुझे बदला लेना है। अरे आंसू भाई, आपने हमारी इतनी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखना हम आपका कर्जा ज़रूर उतार देंगे। और जो पुलिस वाले हैं ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। देखना मैं एक दिन बड़ा पुलिस अफसर बनूंगा और इन सबको सबक सिखाऊंगा। ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अब मन लगा के पढ़ाई करनी और ऐसे पुलिस वालों को सबक सिखाना है। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है आंसू भाई। बताओ कितना अच्छा है, इस हमको 500 रुपये दे के गया ताकि हम पढ़ लिख सकें। देखना अब हम पढ़ लिख के बहुत बड़े अफसर बनेंगे, तब बताएंगे सबको। ये साला ना ऐसे काम करता ना कुछ चलेगा नहीं। चलान वलान आया, बकरा आया। ओए चल रुक बे, चल उतर के बाहर। अबे चल आ, लाचारी साले इधर चल। क्या हुआ सब? क्या हुआ साहब? बात बता, तू साले इधर जा कहाँ रहा था? हाँ? सर घर पे शादी पनीर लेने जा रहा था मैं। अबे पनीर लेने जा रहा था ना, हेलमेट कहाँ है? अरे सर यही पास में घर, वहीं से जा रहा है, बस यही जा रहा हूँ पास पनीर लेने ही। पनीर लेने जा रहा है ना? हाँ। पनीर लेने जाने के लिए ना शायद से बेटा तू को रोड पे होके जाना पड़ेगा। रोड पे होने के लिए चाहिए तेरे को हेलमेट। आप तेरे को जानते नियम। हैं चाचा विधायक हैं। अच्छा, एक और है नवाबजादे, इनके चाचा विधायक हैं, फूफा बदमाश हैं। फोन ला रहा हूँ अभी। कर तू बेटा फोन कर, देख तुम्हारे चाचा भी आज क्या ही कर लेते हैं। उठेगा नहीं फोन तुम्हारे चाचा का? अरे फोन उठ नहीं रहा है। हाँ, वो शौचालय में गए बैठे होंगे ना तुम्हारे चाचा। कर फोन कर। नहीं उठा फोन? फोन नहीं उठ रहा है। अबे चल सुन, तेरे चाचा का ना फोन उठेगा भी नहीं। ऐसे वक्त पे कोई काम नहीं आता। एक काम कर, जो भी जेब में माल पानी है ढीला कर और निकल। अरे साहब जान दे, बस यहीं पर। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, तुम्हारी गाड़ी का ना चालान काट देता हूँ। लाख फुट ले लूँ फोटो। गाड़ी चलान क्यों काट रहा है? अभी बस यहीं पनीर लेने जाना है, घर में शादी है। सुन, तेरी ना पनीर मैं साले अभी यही बना दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे साहब बस यहीं तो जाना है बस। अरे यार तू साले इतना बहस कर रहा है, तेरे को भी तोड़ूंगा, तेरी गाड़ी को भी तोड़ूंगा। लेके चलूं क्या थाने अभी? नहीं साहब। तू जितना बोला उतना कर। चल, जो भी माल पानी निकाल। ऐसे चुप्पे से क्या दे रहा है फिर? मेहनत का है मेरे। चल निकल 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 निकल। चल निकल, पकड़ चाबी, चल निकल। और सुन, आइंदा यहाँ दिखना नहीं। समझ में आया कि नहीं? आए बड़े फू चाचा मेरे विधायक हैं। चल। अरे ये स्कूटी वालों का चालान काट के भी कब तक काम चलेगा मेरा? ऊपर से साले एक आधे मिल जाते हैं ऐसे नमूने। बताओ 100 रुपए देके गए इतने नखरे। ये सुमित यहाँ पे क्या कर रहा है? हाय बेबी। अरे बेबी, तुम यहाँ पे कैसे? मैं तो अपनी फ्रेंड के यहाँ आई थी, पास में ही है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? पुलिस वाला हूँ, यहाँ पे क्या ही करूँगा। लोगों के ना फालतू के चालान काट रहा था। आखिर तुम्हारे जैसी डिमांडिंग गर्लफ्रेंड जिसकी होगी, उसको कुछ ना कुछ तो तीसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा ना। हाँ, बहुत डिमांडिंग हूँ, तभी खटारा गाड़ी ना बेच नहीं पा रहे उतने टाइम से। बोला है ना कि मेरे पापा को फॉर्च्यूनर चाहिए। अगर फॉर्च्यूनर नहीं लोगे ना तो वो हमारी शादी नहीं कराएंगे। अरे बेबी, तुम्हारे पापा को फॉर्च्यूनर ही चाहिए ना? वो तो मैं अभी यूं चाहूँ तो यूं ले आऊँ, बस कुछ नहीं। तो यूं क्यों नहीं ले आते हो? अरे तो इस टाइम पे मेरा टाइम नहीं चल रहा है ना। इस टाइम मेरा धंधा हो नहीं रहा है, ऊपरी कमाई हो नहीं रही है। ट्रक वाले आ नहीं रहे हैं, और ट्रक वाले मिले तो मोटा हाथ भी मारो। रिक्शे वाले, बाइक वाले, स्कूटी वाले, ये सब तो आ रहे हैं मेरे पास। इनसे कहाँ ही मेरा भला होने वाला है। आप मुझे कहीं लेकर। तू कौन है बे? लाइटर वो खाने पे गया था, वहाँ मिले नहीं तो सोचा आपको पहुँचा दूँ। चल चल ठीक है, निकल। ठीक है। अबे चल। बेबी, ये कौन था और ये लेटर किस चीज का है? पता नहीं कैसा लेटर दे के गया। अच्छा, क्या? अब मुझे समझ में आया। अपने यहाँ पे ना नया IAS ऑफिसर आया है। हाँ? और मुझे लगता है उसने मेरा काम वाम देखा होगा। 2-4 गुंडे क्रिमिनल को पकड़ के डाल दिया हूँ जेल के अंदर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुश हो गया हो तो अब यहाँ पे 2 स्टार की जगह 3 स्टार लगने वाले हो? मतलब आपको प्रमोशन हो रहा है? यहाँ पे Obvious। 3 स्टार हो जाएंगे, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसे पढ़ के सुनाऊं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ के। अब इतनी अच्छी खबर है, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ेगी तो कौन ही पढ़ेगा। बेबी अभी पढ़ती हूँ, जल्दी आपका पढ़। प्रमोशन हो जाएगा। जल्दी बताओ बेबी, बस अब यहाँ पे कितने स्टार लगने वाले हैं? आखिर हम भी तो देखें 3 स्टार की ये आपका पावर। प्रमोशन लेटर नहीं, सस्पेंशन लेटर है। पढ़िए इसे। क्या बकवास कर रही हो ये? सस्पेंड हो गए। हाँ, ये 2 स्टार भी चले जाएंगे। Shit। अब पापा को मैं क्या बोलूँगी कि फॉर्च्यूनर तो छोड़ो, अब आपकी बाइक लेने की भी औकात नहीं रह जाएगी। अरे तुम्हारे पापा को छोड़ो, यहाँ मेरा क्या होगा वो सोचो। अरे जहाँ 2 स्टार थे वो भी नहीं रहेंगे यार। ऐसा भी क्या कर दिया आपने कि सस्पेंशन लेटर आ गया? मैं बोलती थी कि फालतू चालान मत काटो, इतना ज्यादा करप्शन मत करो। फालतू चालान ना काटो, तुम्हारे शौक खर्चे पता नहीं कहाँ से पूरे करता। अब ये सब बकवास करने का ना कोई फायदा नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप आके तुरंत मेरे ऑफिस में मिलिए। अब एक काम करो, बैठो मेरे साथ गाड़ी में और चलो। चलिए। पता नहीं साला पता कौन नहीं नया क्या हो IAS गया। अफसर आ गया।
इसको ना मुझे पक्का लग रहा है किसी ने चुगली की है मेरी। एक बार बेटा बस पता चल जाए चुगली करने वाला है कौन, उसके बाद बहुत जल्दी बताता आपका काम खत्म हो जाए। ठीक। हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर एक सेकेंड बेबी, मैंने इसे कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने 100% कहीं तो देखा है। सर अच्छा, फिर रिक्शे वाला है। क्यों रिक्शे वाले तो यहाँ पे क्या करें? हाँ चुप, IAS ऑफिसर है यहाँ का मैं। सॉरी सर, मैं ना इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। उनको पता नहीं था ना सर आप IAS ऑफिसर हैं, इसलिए मैडम ने बस बदतमीज़ी कर दी। माफ़ी? तुमने इसको समझाया नहीं कि IAS ऑफिसर से किस तरह से बात की जाती है? और वैसे भी जब तुम लोग ऑफिस के अंदर आ रहे थे, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तुम लोगों ने पढ़ा नहीं क्या कि यहाँ नया अफसर मैं हूँ? सर, आप तो रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते थे, अब नहीं चलाता हूँ। और वैसे भी कुछ समय पहले मैं भी मजदूरी करता था, रिक्शा चलाता था। बस सर आप मुझे एकदम से सस्पेंड कर रहे हैं। सर मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है, और तो और सर मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ ना। अभी 2-3 दिन पहले भी सर मैंने इतने सारे क्रिमिनल्स को जेल के अंदर डाला है। ओह, जेल के अंदर डाला है? और किस तरह से तुम ईमानदारी से नौकरी करते हो ना, सब मैं जानता हूँ। तुम किस तरह से चालान काटते हो गरीबों का, रिक्शे वालों का। अरे जहाँ नो पार्किंग नहीं है तुम वहाँ चालान काटते हो? अरे नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं वैलिड चालान ही काटता हूँ सर। और कोई अगर सर सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन करेगा तो सर मुझे तो एक्शन लेना ही पड़ेगा ना। सर कि अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, कोई करप्शन नहीं करते। सर मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज़ आप इन्हें सस्पेंड मत करिए। चुप करो तुम दोनों। मैंने तुम दोनों की ईमानदारी देख चुका हूँ। अरे कुछ समय पहले मैं भी रिक्शे वाला था, पूरा दिन कमाई करता था, मेहनत मजदूरी करता था, मुश्किल से 500-600 रुपये कमाता था। एक दिन मैडम भी हमको मिली, रिक्शे में बैठी, उन्होंने जहाँ ड्रॉप करने को बोला वहाँ मैंने ड्रॉप किया। अरे मेरे हक के 10-20 रुपये बन रहे थे, उन्होंने देने के बजाय मुझे मारा, बुरा भला कहा। उसके बाद क्या किया, उसने मुझे धौंस दी कि मेरे बॉयफ्रेंड पुलिस ऑफिसर है, उनको बुलाऊंगी, छोड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद तुम आए, तुम्हारे आने के बाद तो वाह क्या ही नज़ारे थे। तुमने मुझे खूब मारा, लूला रंगड़ा बोला, ऐसा नहीं क्या क्या बोला। जब मैंने बोला वो तो आपने मेरी गर्लफ्रेंड से बदतमीज़ी की थी, इसलिए सर बस मैंने आपको बोला, वरना सर मुझे कोई शौक थोड़ी ना लगा था। मैं ऐसे चुप करो तुम दोनों। आज के अभी मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। सर प्लीज़ सस्पेंड अरे सर ये मत करिए सर। शादी नहीं हो पाएगी सर, मैं आपसे हाँ सर, अगले महीने मेरी इसकी शादी फिक्स हुई है, इसके पापा शादी तोड़ देंगे सर। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, सर प्लीज़ मुझे सस्पेंड नहीं। अरे चुप करो तुम दोनों, बोला ना। सर सर प्लीज सर अब कुछ दिन तुम लोग घर पे जब बैठोगे ना, उस दिन पता चलेगा। प्लीज सर, एक मौका दीजिए सर, मेरी गलती थी, उनकी कोई गलती नहीं सर। मौका? अब दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सॉरी सर। जय हिंद सर। जय हिंद, निकलो यहाँ से।